दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि प्रवासी मजदूरों से बोले सीएम नीतीश कुमार कि बिहार में बहुत काम है, यहीं रहिए, यहाँ कोई भूख से नहीं मरता है। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। उनकी नाराजगी देश की उन तमाम निजी कंपनियों से है जहां बिहार के श्रमिक काम करते थे और उन्हें कोरोना संकट के समय कंपनियों ने बेसहारा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने ये नाराजगी तब जाहिर की जब क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले बिहारी श्रमिकों से बात कर रहे थे। उसी दौरान मजदूरों के दर्द को सुन नीतीश कुमार भावुक हो गए और उन्हें आश्वासन दिया गया कि बिहार में उनके रोजगार और हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वैसी निजी कंपनियों पर नाराजगी जाहिर की जहाँ ये मजदूर काम करते थे। सीएम ने कहा बिहार के बाहर की निजी कंपनियों ने वहां कार्य करने वाले बिहार के प्रवासी श्रमिकों का ख्याल नहीं रखा, जबकि ये उनका दायित्व था। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस 28 मई को देश भर में चलाएगी ऑनलाइन कैंपेन, करेगी ये मांग। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को हो रही खासी परेशानी को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी 28 मई को एक बड़ा ऑनलाइन अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में कांग्रेस सरकार से गरीबों के खाते में 10,000 रुपए की मदद डालने की मांग करेगी। इससे पहले पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक करके केंद्र सरकार पर हमला बोला था। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 28 मई को राज्य में ऑनलाइन अभियान चलाएंगे और कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण तुरंत करने की मांग करेंगे। अब अगली खबर बता दें, सीएम योगी ने कहा कि दूसरे राज्यों को मैन पावर चाहिए तो पहले मुझसे लेनी होगी परमिशन। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से श्रमिकों और कामगारों को अब कोई भी राज्य बिना इजाजत नहीं ले जा पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब किसी राज्य को यूपी मैन पावर चाहिए तो उसे हमारी अनुमति लेनी होगी। सीएम योगी ने कहा जिस तरह हमारे कामगारों की दुर्गति हुई है, जिस तरह का इनके साथ व्यवहार हुआ है, उसके मद्देनजर हम उनका रजिस्ट्रेशन कर उन्हें बीमा कवर देंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा देंगे और रोजगार परक परीक्षण देंगे ताकि उसे वहां जाकर इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि कोई राज्य सरकार हमारे लोगों को बिना अनुमति के नहीं ले जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरोना संक्रमण काल सजगता से सफलता विषय पर वेबनियर के जरिए ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना संकट को जून में काफी हद तक नियंत्रित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारे श्रमिकों कामगारों में संक्रमण से जूझने की क्षमता है, वे मेहनत कर पसीना बहाता है, इसलिए संक्रमित होने पर 6 से 7 दिन में कोरोना नेगेटिव में आता है। सामान्य लोग 14 से 20 दिन में ठीक होते हैं। जो लोग श्रमिकों के हित में तमाम नारेबाजी करते हैं, उन्होंने इनकी चिंता की होती तो पलायन को रोका जा सकता था। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वे भोगेंगे। सीएम योगी ने बताया कि अब तक के 22 लाख श्रमिक यूपी आ चुके हैं। बता दें कि योगी के बयान पर राज ठाकरे ने ठोकी ताल, मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। जी हाँ, हम बात करें कि लगता है कि आने वाले दिनों में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा देश में बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनने वाला है। यही वजह है कि जब कल यूपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अब जो राज्य मजदूरों को काम के लिए ले जाना चाहेंगे उन्हें यूपी सरकार की इजाजत लेनी होगी, तो इसमें राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उन्होंने योगी के बयान को एक नए राजनीतिक हथियार के तौर पर अपनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आगे से जो मजदूर महाराष्ट्र में काम करना चाहेंगे उन्हें ही राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। योगी आदित्यनाथ के बयान पर राज ठाकरे ने ताल ठोक दी है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजदूरों वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। योगी को जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जो मजदूर महाराष्ट्र में काम करने की इच्छा करेंगे उन्हें महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। उनका ये जवाब योगी आदित्यनाथ के रविवार को दिए उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राज्य उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को काम पर वापस बुलाना चाहेंगे उन्हें उनकी सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस पर राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा, महाराष्ट्र सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। कोई भी कामगार जो यहाँ काम करने आता है उसका सरकार और स्थानीय पुलिस के पास बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन कामगारों को अपना दस्तावेज और फोटो भी जमा कराना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि सरकार को इस तरह के काम पूरी लगन के साथ करना चाहिए। और अब अगली खबर बताते हैं कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने राहुल, प्रियंका, सोनिया को बताया वायरस, कहा सबको भेजो क्वारंटाइन सेंटर। जी आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना कोरोना वायरस से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनकी जुबान यही नहीं रुकी, उन्होंने लॉकडाउन पर कांग्रेस की ओर से बयानबाजी को गलत ठहराते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कह डाली है। आपको बता दें, लॉकडाउन की सफलता पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के संबंध में प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन लोगों को तो क्वारंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है, जबकि मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आज पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इन सब का बयान देश को शर्मसार करने वाला है, इन सब को शर्म आनी चाहिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पता नहीं इन लोगों को कुछ नजर क्यों नहीं आता है। अगर सच में राहुल गांधी के पास कोरोना की रोकथाम के लिए और कोई बेहतर आइडिया है तो वे सरकार को सुझाव दें, सरकार उस पर विचार करेगी। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रवेश वर्मा ने इस तरह की बयानबाजी की है। इससे पहले भी दिल्ली चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा ने कई विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। दरअसल प्रवेश वर्मा ने मस्जिद में नमाज पढ़े जाने को लेकर एक पुराना वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। वीडियो में कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो जारी करते हुए प्रवेश वर्मा ने इसके कैप्शन में लिखा था कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान क्या कोई भी धर्म ये सब करने की इजाजत देता है? लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन मौलवियों की सैलरी अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाई है, अगर उनकी सैलरी काटी जाती तो ऐसी हरकतें अपने आप रुक जाएंगी, या फिर आपने दिल्ली को पूरी तरह तबाह करने की शपथ ली है। हालांकि बाद में दिल्ली के डीसीपी ने जवाब देते हुए लिखा था कि ये वीडियो पूरी तरह से झूठा है, अफवाह फैलाने के इरादे से एक पुराने वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृपया कुछ भी पोस्ट करने या अफवाह फैलाने से पहले सच्चाई जांच ले। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है भारत के वित्त मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार। मदद के लिए केरल भेजेगा मेडिकल टीम। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में लगातार हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने केरल सरकार से 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 100 नर्स भेजने की अपील की है जो प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर सके। रविवार को बीएमसी ने केरल सरकार को एक पत्र लिखा और मांग की थी कि स्थायी रूप से मेडिकल टीम को महालक्ष्मी कोविड जंबो फैसिलिटी के लिए मुहैया कराए। लेकिन बाद में बीएमसी ने कहा कि ये महज एक औपचारिकता थी क्योंकि केरल सरकार ने पहले ही मदद का हाथ आगे बढ़ाया था और हमें मेडिकल टीम को भेजने का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही बीएमसी की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है, लेकिन केरल ने मदद का हाथ बढ़ाया था तो हमने इसे स्वीकार कर लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना से 58 लोगों की जान चली गई, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 50,231 तक पहुंच गई है। इसमें से 33,988 मामले अभी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 1635 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को कुल 1196 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि 14,600 मरीजों को महाराष्ट्र में अब तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। और अब बता दें कि लॉकडाउन के बाद फिर से दौड़ने को तैयार दिल्ली मेट्रो। एक कोच में 50 यात्री ही कर पाएंगे सफर।
आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश बीते 2 महीने से लॉकडाउन पर है। ट्रेन, बसें, मेट्रो सब पर ब्रेक लगा हुआ है। लॉकडाउन 4 में मेट्रो सेवा शुरू करने की सुगबुगाहट थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो फिर से दौड़ने को तैयार है। मेट्रो सर्विस शुरू करने से पहले नियमों के बदलाव किए गए हैं। जी हां, अब जब मेट्रो का परिचालन शुरू होगा तो एक कोच में सिर्फ 50 लोग ही सफर कर पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 4, 6 और 8 कोच वाली ट्रेनें चलती हैं। अगर एक कोच में 50 लोग सफर करेंगे तो 4 कोच वाली ट्रेन में 200, 6 कोच वाली में 300 और 8 कोच वाली में 400 यात्री एक बार में सफर कर पाएंगे। मेट्रो में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। जो लोग खड़े होकर यात्रा करते हैं उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि 1 मीटर की दूरी बने रहे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से सुरक्षाकर्मी यात्रियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सीट पर बैठने वालों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। मसलन 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। मेट्रो ने इसके लिए सीट पर स्टिकर भी लगाए हैं। और अब बता दें कि हिटलर से तुलना पर सीएम योगी का शिवसेना को जवाब। कहा, महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों के लिए सौतेली मां भी नहीं बन सकी सरकार। जी हम बात करें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी सरकार की तुलना हिटलर शाही से करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि महाराष्ट्र को अपने खून पसीने से खींचने वाले यूपी के कामगारों के साथ शिवसेना कांग्रेस सरकार ने सिर्फ छलावा किया है। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और घर जाने को मजबूर कर दिया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी और बीजेपी की राज्य सरकारों पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर तीखा हमला किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक लेख में बीजेपी की राज्य सरकारों को कोरोना संकट में मजदूरों के मुद्दे पर फेल बताया है। योगी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि मजदूरों को वापस नहीं घुसने देकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। और यही नहीं, इस लेख में संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की है और नसीहत दी है कि मजदूरों से व्यवहार पर उन्हें मन की गांठ खोलनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं देश में फैली महामारी के ताजा हालात के बारे में कि 24 घंटे में कोरोना के 6,977 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,38,845। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस की महामारी अब देश में भयानक रूप लेती जा रही है। सोमवार को कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में अभी तक के सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले महज 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 6,977 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस के कारण 154 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों में 57,720 ठीक हो चुके हैं और फिलहाल एक्टिव केस 70,103 हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि जो कि प्याज को लेकर आ रही है कि किसानों के हालात खराब, 1 रुपए प्रति किलो से कम में बेचने को मजबूर। आपको बता दें कि प्याज वो सब्जी है जिस पर भारत में सबसे अधिक हाहाकार मचता है। लगभग हर साल 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें प्याज के भाव आसमान छूने लगते हैं। इससे आम जनता से लेकर सरकार तक परेशान रहती है, मगर प्याज किसानों को भी परेशान करता है। अगर मौजूदा रेट देखें तो दिल्ली में प्याज 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में बिक रहा है, मगर इसी प्याज ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। भारत में कुछ हिस्सों में किसानों को पिछले कुछ दिनों में 1 रुपए प्रति किलो के कम भाव में बेचनी पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना की सदाशिवपेट मंडी में किसानों को महज 59 पैसे प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचना पड़ा। वहीं देश की कई अन्य मंडियों में भी पिछले चंद दिनों में किसानों को 3.5 रुपए प्रति किलो तक के रेट प्याज बेचना पड़ा। ऐसे में जानकर सवाल उठाते हैं कि केंद्र सरकार कैसे इसका इनकम डबल कर पाएगी। और अब बता दें कि संजय राउत बोले, प्रवासियों ने जाते समय की थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तारीफ, सीएम योगी को वीडियो भेजेंगे। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों से अनुचित व्यवहार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि सही बात यह है कि प्रवासियों ने लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से जाते समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रशंसा की थी। राउत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के वीडियो आदित्यनाथ को भेजेंगे। राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हमने प्रवासी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया है।
हम उन्हें प्रवासी मजदूरों की वीडियो क्लिप भेजेंगे जो महाराष्ट्र छोड़ते समय उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे थे। शिवसेना नेता ने कहा कि आदित्यनाथ को इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए थे। अब उन्हें अपना अधिकांश समय घर लौटे प्रवासी मजदूरों को भेजने, भोजन पानी उपलब्ध कराने में लगाना चाहिए। राउत ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्यों को उनके प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए उनकी अनुमति लेनी चाहिए, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रवासी मजदूर काम की तलाश में महाराष्ट्र आए थे। उन्होंने कहा, हमने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें यहाँ काम करने दिया। हमने इन लोगों का ध्यान पिछले 1-1.5 महीने में ही नहीं रखा, बल्कि वे वर्षों से यहाँ काम करते रहे हैं। हम सब सौहार्द के साथ मिलकर रह रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि लॉकडाउन में कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों की उचित देखरेख नहीं की और यदि कोई राज्य उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की वापसी चाहता है तो उसे उनकी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। और अब जान लेते हैं देश भर में क्या है मौसम का हाल। जी आपको बताते हैं कि 2 दिनों में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब बारिश को लेकर मौसम विभाग ने दी है खुशखबरी। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं और ज्यादातर उद्योग धंधे भी ठप पड़े हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गर्मी ने उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीने में इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी देश में 2-3 दिन गर्मी का कहर ऐसे ही जारी रहेगा। इसके बाद 28-29 मई से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्षेत्रीय विशेष मौसम केंद्र के प्रमुख राजेंद्र कुमार जेनामणि ने के मुताबिक दिल्ली में 2 दिनों से गर्मी का कहर जारी है। और आपको बता दें दिल्ली के सभी हिस्सों में अभी तक के तापमान 45 से 46 डिग्री है। राजस्थान के चूरू और पिलानी में देश का सर्वाधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।